हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस जीवन है शॉर्ट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा की सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी फॉर 2024 बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, तो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन में आपका साथ देने के लिए मैं आ गया हूं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। ठीक है, थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे। आई होप अपने कल वाली क्लास भी देखी होगी जिसमें हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने क्या किया, हमने अब हर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, पहला हमने संबंध और फलन का करा है। ठीक है, पिछले 5 से 6 7 इतने सालों के आप पेपर कर लोगे तो आपको अंदाजा वगैरह लग जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ साथ में हो जाएंगे। तो इसी क्रम में आज सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो यानी सेकंड चैप्टर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कितने सालों के, लगभग 5 से 6 7 सालों के सारे समेट के मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन आपके लिए। जो भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा फॉर्मूला आपने नोट डाउन करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, अपने दिमाग में बैठा देना है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम। ठीक है, चलिए। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ऐसा क्या क्या है जो आपको आना चाहिए, और थोड़ा अंदाजा भी लग जाएगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मूले पर आधारित दिखेंगे, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर इसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। और ये फॉर्मूला कौन सा है, पहले उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है हमारे दो, जिनके बारे में बात करूंगा मैं अभी। तो पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, जानते होंगे आप इस फॉर्मूले को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर लोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अगर दो tan इनवर्स x वाले प्लस हो रहे हो तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स, ध्यान देना, अगर इनके बीच में प्लस हो तो ऊपर x प्लस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई यानी एक्स वाई। एक फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट ये है। एक फॉर्मूला क्या होगा, एक प्लस वाला बताया मैंने, एक माइनस वाला, खुद बताओ क्या होगा। माइनस वाले में बस ऊपर नीचे बस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो फॉर्मूला है सेम इसी से डिराइव होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। उसका जो फॉर्मूला होता है वो खुलता है tan इनवर्स, ऊपर माइनस आता है अब एक्स माइनस वाई, और नीचे प्लस आ जाता है 1 प्लस एक्स वाई। तो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों, इनको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला वाला फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ किसमें, इस पहले वाले क्वेश्चन में, और ज़्यादातर आपको इसका इस्तेमाल दिखेगा आज की वीडियो में। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स ये पूरा एज ए एक्स काम करेगा, ये पूरा एज अ वाई काम करेगा। ठीक है, एक्स और ये पूरा वाई है, तो बस फॉर्मूले में पुट ही तो करना है। और आपके पास दे रखा है पाई अपॉन 4 बराबर में आपको चलते हुए जाना है, फिर आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ इसको ध्यान से। अप्रोच अगर आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप साथ साथ में कॉपी पेन लेके अगर बैठे होंगे तो आप मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए, मेरे से पहले आंसर करने का प्रयास करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप केवल देख रहे हैं वीडियो को, नहीं, सॉल्व भी करना है अपने साथ साथ में। ठीक, ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पूरा x है, तो भाई फॉर्मूला भी बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यही बताया था फॉर्मूला, बीच में प्लस है क्योंकि, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो भाई x की जगह क्या है, ये पूरा है x की जगह, और y की जगह क्या है, ये पूरा x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे। हाँ, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी ठीक से करनी है यहाँ पे, वरना गड़बड़ कर दोगे। x की जगह है x माइनस 3 बटे में x माइनस 4, प्लस y की जगह है x प्लस 3 बटे में x प्लस 4, क्लियर, होल अपॉन 1 माइनस, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, यानी x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 4, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4। ठीक है, इक्वल टू में ध्यान रखिएगा, इक्वल टू में पाई बाय 4 भी है, इक्वल टू में पाई बाय 4 दिया है, वो लाना नहीं है, वो दिया है, निकालना तो आपको x का मान है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बस आप डर ना जाना, इसको देख के नॉर्मल सा है कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करना है भाई। ये तो नीचे वाला है, ये इससे गुणा होएगा ऊपर जाके, ये वाला इससे गुणा होएगा ऊपर जाके, और ये नीचे वाले आपस में भी गुणा हो जाएंगे, ऐसे तो लेते हैं एलसीएम। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे भाई। tan इनवर्स,
ये उससे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणा x प्लस 4 प्लस, फिर ये नीचे वाला इससे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 4 गुणा x प्लस का 3 और होल अपॉन में आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा क्या, x माइनस 4 गुणा x प्लस 4, नीचे वाले भी आपस में गुणा हो जाएंगे, x प्लस 4 गुणा x माइनस 4, ये आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये तो हो गया ऊपर वाला, नीचे भी है भाई अभी, है ना, नीचे भी है ये चीज। यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, ये x माइनस 4 एक्स प्लस 4 ये उधर जाएगा गुणा में इसके साथ 1 के साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 गुणा x प्लस 4, ठीक है। ये दोनों नीचे वाले जो है ये आपस में गुणा होके ये 1 से गुणा हो जाएंगे, आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और ये ऊपर वाले भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x माइनस 3 गुणा x प्लस 3 और होल अपॉन में आ जाएगा x प्लस 4 गुणा x माइनस 4, क्योंकि वो मिक्स फ्रैक्शन को जैसा सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही मैंने सॉल्व किया है, इक्वल टू में पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, आगे वाला वैसे लिख दिया, और ये दोनों के दोनों होल अपॉन में हो चुके हैं। अब देख पा रहे होंगे इससे पूरा ये कट जाएगा, कैंसिल कैंसिल, अब बस मल्टीप्लाई करनी है भाई, सिंपल सी tan इनवर्स x की x से, दोनों से यहाँ पे वितरण नियम लगेगा, x स्क्वायर फिर x की 4 से तो कितना हो जाएगा 4x, फिर 3 की x से तो माइनस का 3x, फिर 3 की 4 से तो माइनस का 12, ठीक है, प्लस x की x से तो x स्क्वायर, x की 3 से तो 3x, 4 की x से तो माइनस का 4x, और माइनस का इससे माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 4 प्लस 3 कितना, माइनस का 12, 4 3 12, बट्टे में नीचे भी वही, ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या खुलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, आगे है माइनस, आगे भी वही खुलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू में पाई बाय 4, ध्यान रखिएगा इक्वल टू में पाई बाय 4 चल रहा है साथ साथ में स्टार्टिंग से ही, जो कट रहा है देखो काट लीजिए, प्लस के 4x से माइनस का 4x गया, माइनस प्लस के 3x से माइनस का 3x गया, और क्या क्या कट रहा है भाई, और कुछ नहीं कट रहा है, बस इतना ही था, ठीक, इतना ही था। आगे करते हैं इसको, आगे करते हैं इसको tan इनवर्स, ठीक है, वहां पे x स्क्वायर 2 है तो वो 2x स्क्वायर हो जाएगा, वहां पे 12 और 12 2 थे तो माइनस का 24 हो जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता था 16, माइनस आगे था x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस है तो आगे वाले को ब्रैकेट में लिखना, इक्वल टू में पाई बाय 4, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 24 बट्टे में x स्क्वायर माइनस 16, माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस का 9 इक्वल टू में पाई बाय 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, नीचे हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ऊपर है 2x स्क्वायर माइनस का 24 बटे में माइनस का 16 प्लस का 9, कितना आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल्स टू में पाई बाय 4, इक्वल्स टू में पाई बाय 4, ठीक है, बेहद इजी है भाई। अब आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पे तो सिंप्लीफाइड हो चुका है जितना हो सकता था, कटेगा इसके आगे कुछ है नहीं, तो ये जो tan इनवर्स है इसको उठा के इधर आ जाएंगे, और जब tan इनवर्स कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपनी जगह चेंज करता है तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाता है, यानी tan इनवर्स इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा उसमें से, तो 2x स्क्वायर अपॉन में माइनस 24 अपॉन में माइनस का 7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 आप जानते होंगे क्लास 10th से, tan पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4 को हम 45 डिग्री बोलते हैं, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये असल में ऐसा हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 24 बट्टे में माइनस का 7 और ये हो जाएगा इक्वल टू में 1, क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 4 का मान 1 होता है, tan पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और ये होता है 1 के बराबर, तो सॉल्व कर लीजिए भाई, ये इधर से जाएगा गुणा में 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये इधर जाएगा माइनस का 7, 24 इधर जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में प्लस का 24, 4 और 3 ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 17, ठीक है, 17 आ जाएगा प्लस का 17 और 2 बट्टे में चल जाएगा x स्क्वायर बराबर 17/2 और जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट आ जाता है, यानी x का मान आ जाएगा स्क्वायर रूट में 17/2, वो भी प्लस माइनस में, तो ये है भाई आपका आंसर, अंडर रूट में 17/2 प्लस माइनस में, प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि जब अंडर रूट यानी वर्गमूल लगता है तो प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ता है, ठीक है, पता होगा आपकी बहुत बेसिक सी चीज़ है ये तो,
ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ खतरनाक सा, इसमें बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से निपट जाएगा क्वेश्चन, बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। बाकी तो वैल्यूज रखनी है, एलसीएम वगैरह लेना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर 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 काट पीट के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके जितना सब कुछ कट रहा था। हाँ ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 4 स्टार्टिंग में से चलाना है, लास्ट में वो पाई बाई 4 इधर आ जाएगा, यानी 10 इनवर्स इधर आके 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ओके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेपर में ऐसी और करके पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए अथवा पेपर में आते हैं ना आपके पास, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैंने सीधा उठाया वैसे में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन साथ में अथवा करके दिए हैं, एक क्वेश्चन ऊपर है एक क्वेश्चन नीचे है, करेंगे हम दोनों ही। ऊपर वाला ज़्यादा इजी है, नीचे वाला इंटरेस्टिंग सा है। ऊपर वाला तो इजी है, ऊपर वाले में तो आपने दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी जस्ट किया है। आप बोलोगे ऐसे कैसे लगा सकते हैं, इसमें तो 4 दिखाई दे रहे हैं मुझको, 10 इतने सारे 10 है, तो कैसे लगाएंगे भाई, कैसे लगाएंगे, इन दोनों को पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों का जो 10 इनवर्स आएगा उनको भी अलग से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस आएगा भले, लेकिन है बहुत इजी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इसमें करना क्या है। आपको पहले वाले को देखना, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ग्रुप वाइज करना है इनको। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है आपने, खिचड़ी नहीं पकानी, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इन्हीं को लिख रहा हूँ केवल 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7। पहले इन दोनों को लिख रहा हूँ मैं, केवल उस वाले को नहीं लिख रहा हूँ मैं। अगर आपकी मर्जी हो तो आप लिख लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक साथ ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक साथ ही कर लो। 1/8 इक्वल्स टू में पाई बाई 4, यहाँ पे भी है। पाई बाई 4 का क्या लॉजिक है, क्योंकि जब आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो 10 इनवर्स आएगा, वो उधर जाके 10 पाई बाई 4 यानी 1 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में एक फॉर्मूला, इन दोनों को एक फॉर्मूले से करेंगे और इन दोनों को एक फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ही फॉर्मूला लगेगा इनमें। 10 इनवर्स पहले x प्लस वाई, यानी एक, ये x है 1/5 और y क्या है 1/7, तो 1/5 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 1/5 गुणा 1/7। इन दोनों का ग्रुपिंग करके तो ये फॉर्मूला खुल गया। इन दोनों का ग्रुपिंग करके क्या फॉर्मूला खुलेगा, 10 इनवर्स ये x है और ये y है, तो 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 गुणा 1/8 इक्वल्स टू में पाई बाई 4। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको सॉल्व करके भी कोई नंबर आएगा, इसको सॉल्व करके भी एक नंबर आएगा, फिर ये अगेन 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा लंबा है, बस लंबा कैलकुलेशन होगी, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो परेशान करे आपको। परेशान करेगी केवल कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन से, मल्टीप्लाई करना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे भी एलसीएम होएगा, ये इससे गुणा ये इससे गुणा ये आपस में गुणा, यानी 10 इनवर्स ये हो जाएगा 7 प्लस 5/7 पंजे 35 अपॉन में ये भी 7, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/35 प्लस 10 इनवर्स, यहाँ पे भी देखिए 8 उधर 3 उधर, यानी 8 3 और 8 3 24, नीचे भी 1 माइनस 1/24 इक्वल्स टू में पाई बाई 4, इक्वल्स टू में पाई बाई 4। इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 इनवर्स ये हो जाएगा 12/35, 7 और 5 12, और नीचे देखिए कैसे होगा, 35 से कम 35, 35 में से एक जाएगा तो 34/35, 34/35 प्लस 10 इनवर्स, यहाँ पे 8 और 3 11/24, नीचे क्या हो जाएगा 24 से कम 24, 24 में से एक जाएगा 23/24, 23/24 और इक्वल्स टू में पाई बाई 4। 35 से 35 कट गया, 24 से 24 कट गया, 12 और 34 थोड़ा सिंप्लीफाइड हो सकता है तो काट लेते हैं भाई। 12 और 34 यानी 2 6 12, 2 17 34, तो 6/17 ये हो गया, प्लस 10 इनवर्स ये तो कटेगा नहीं, 11/23 वैसी का वैसी ही है, इक्वल्स टू में पाई बाई 4। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से वही आ गया, तो 4 करके दे रखा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। 2 को अलग से सॉल्व करना, 2 को अलग से सॉल्व करना, 2 को सॉल्व करके एक 10 आ जाएगा 10 इनवर्स, इन 2 को सॉल्व करके भी 10 इनवर्स आ जाएगा, उन दोनों को भी चिपका देंगे, तो फिर से हमारे पास एक 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। दोबारा से फिर से हमको फॉर्मूला ही खोलना है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई,
और लास्ट में ये जो tan इनवर्स आएगा उधर जाके प्लस का उधर जाके tan π/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आई होप ये कर लोगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीचे वाला है ये, तो आप ये तो ईजी सा हो गया आप, क्योंकि तो इसके आगे आप करेंगे इसको खुद। ठीक है, फिर से इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, बाकी सेम है। चलिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग सा है, तो इसको ध्यान से देखना आपने। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2 tan इनवर्स cos x। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x है। tan इनवर्स 2 cos x। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में आपको x के लिए हल कीजिए, x के लिए हल कीजिए यानी x का मान निकालना है भाई। ये जो दूसरा वाला अथवा वाला क्वेश्चन है, x का मान निकालना है इसमें। ठीक है, क्लियर है भाई? 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x और tan इनवर्स 2 cos x, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई? अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अंदाजा हो, थोड़ा सा आपने नोटिस किया हो कि भाई कभी भी कंपैरिजन करना हो, तो भाई tan इनवर्स यहाँ पे भी होना चाहिए, tan इनवर्स यहाँ पे भी होना चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे आ गया 3x, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा यहाँ पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ। जब भी हमें तुलना करनी होती है तो कैसे करते हैं? एक tan इनवर्स x, एक tan इनवर्स इधर होता, एक tan इनवर्स इधर होता, इसके आगे कुछ होता, इसके आगे मान लो कुछ भी होता, फॉर कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, बस एग्जाम्पल के लिए। तो जब इधर tan इनवर्स हो, इधर भी tan इनवर्स हो, तो हम इससे को इग्नोर कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। तो खाली क्या बचता है? इधर 3x बचता है और इधर 25 बचता है, तो x का मान आराम से आ जाता है 25/3। ऐसे तो होता है तुलना वगैरह। दिक्कत यहाँ पे एक ही है कि वो जो tan आराम से हो जाता है, ये tan इनवर्स से tan नहीं काट सकते हम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है, वो दिक्कत है ना, वो 2 ही तो दिक्कत कर रहा है। अगर वो 2 नहीं होता तो हम इनको इग्नोर करके खाली इसको बराबर करके कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन दिक्कत यही है कि वो आगे 2 लगा हुआ है, उस 2 को कैसे हटाया जाए, वही है मेन काम। वो 2 को हटाने का काम कौन करेगा? एक छोटा सा फॉर्मूला, tan इनवर्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, और भी फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स x, ये बहुत खतरनाक प्राणी है, इसके 2-3 तरीके के फॉर्मूले पाए जाते हैं, मैं सारे लिख देता हूँ। जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है उसको मैं सबसे ऊपर लिखूंगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है 2 tan इनवर्स x का। एक फॉर्मूला होता है, मैं सारे लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे तो ऊपर वाला लगेगा। ठीक, 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला भी होता है जो खुलता है साइन में, साइन इनवर्स में। अगर आपको 2 tan इनवर्स x का, अब अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो अंतर क्या है उनमें? अंतर यह है कि किस फॉर्मूले में वो खुल रहे हैं। अगर आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में खोलना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में खोलना है तो आपको इस फॉर्मूले का खोलना पड़ेगा। और इसमें छोटा सा ही अंतर होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें गड़बड़ कर देते हैं साइन का। ध्यान दीजिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो tan इनवर्स में खुलता है उसमें नीचे माइनस होता है, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो साइन इनवर्स में खुलता है उसमें नीचे प्लस होता है। छोटा सा अंतर, गड़बड़ हो जाता है बहुत बार। ठीक है, और 2 tan इनवर्स सेम फॉर्मूला अगर मुझे cos इनवर्स में खोलना हो, cos इनवर्स में मुझे ओपन करना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक ही चीज़ के, लेकिन खुलते अलग अलग प्रकार से हैं, अलग अलग फंक्शंस में ओपन होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए मैंने अभी बताया था आपको, अगर मुझे तुलना करनी है भाई तो tan इनवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी मुझे tan इनवर्स ही चाहिए होगा, ताकि मैं tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दूं। वो मैंने आपको वहाँ पे करके भी दिखाया था अभी, क्योंकि जब भी आपको दो चीज़ों की तुलना करनी होती है तो उनके पक्ष बराबर होने चाहिए, मतलब इधर भी tan इनवर्स इधर भी tan इनवर्स। अब खुद सोचो, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर मैं इन दोनों के इस्तेमाल कर लूंगा तो वो तो साइन में खुल जाएगा, मतलब इधर साइन इनवर्स आ जाएगा। अब मुझे तो साइन इनवर्स नहीं चाहिए, मुझे तो tan इनवर्स चाहिए। साइन इनवर्स से tan इनवर्स कैसे काटोगे फिर? मतलब 100 बात की एक बात, ये जो फॉर्मूला है ना इसको आपको tan इनवर्स में ही खोलना पड़ेगा, ताकि इधर tan इनवर्स आ जाए, आगे कुछ भी आए वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ताकि हम इस वाले tan इनवर्स से ये वाला tan इनवर्स काट दें। समझ में आ गया छोटी सी बात मेरी? ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लॉजिक समझो उसके पीछे, क्यों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्यों उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, भाई और भी तो फॉर्मूले हैं।
ठीक है भाई, जो फॉर्मूला हमारा काम आसान बनाए उसी का इस्तेमाल करेंगे भाई। अब समझ में आ गया होगा हम पहले वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल काहे करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो tan इनवर्स में खुलता है और हमको यहाँ पे tan इनवर्स ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं शुरू। अब शुरू करते हैं भाई। तो ये जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, तो x की जगह ये क्या है, यहाँ पे ये है पूरा x की जगह काम करेगा। ये जो ब्रैकेट में है वो x के भांति काम करेगा, यानी जो tan इनवर्स 2x है ना, x की जगह आप cos x रख देंगे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का ऊपर वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये खुलेगा ऐसे tan इनवर्स 2 cos x और अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x। नीचे x स्क्वायर होता है ना, x की जगह cos x रखेंगे तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा। cos x का स्क्वायर कितना होता है, cos स्क्वायर x। ठीक, इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब बताओ हो गया बढ़िया, tan इनवर्स इधर भी आ गया, tan इनवर्स इधर भी आ गया। पहले दिक्कत थी कि इधर 2 लगा हुआ था, इधर 2 था ना, उस 2 के कारण हम काट नहीं सकते, तो इस 2 को हटाना था, इसलिए करना पड़ा ये वाला काम। ठीक, अब कर सकते हैं भाई, काटना मत, इग्नोर करना है, मतलब अगले स्टेप में तुलना करने पर इनको इनको कट जाता है, ये वैसे तो लिखना नहीं है। ठीक है, तुलना करने पर सीधा ऐसे लिखना, तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 cos x बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू में 2 cosec x। ठीक, 2 से 2 कैंसल, cos x, अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे x है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 10th का फॉर्मूला है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी x। cos x को अपॉन में क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन एक्स का उल्टा, यानी साइन एक्स का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन एक्स कोसेक एक्स को हम 1 अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ होगा क्या, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये इसकी एक पावर कम कर देगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर साइन एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x बटे में, यहाँ पे खाली बचेगा साइन एक्स, स्क्वायर अब चला गया, स्क्वायर गया, उसने उसकी एक घात कम कर दी, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पे केवल 1 बचा है, नीचे वाला साइन एक्स गया, काट दिया उसने उसको, इसको इधर लेके आ जाओ गुणा में, तो ये हो जाएगा cos x गुणा में इक्वल टू में साइन एक्स। cos x साइन x आपस में बराबर है। अब खुद ही सोचो, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपस में बराबर हैं तो किस एंगल में वो दोनों के दोनों उनके मान बराबर होंगे। क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा, ऐसा कौन सा एंगल होता था जिसमें दोनों की वैल्यूज बराबर होती थी, साइन और कॉस की, 45 डिग्री। ठीक है, तो x का मान जब 45 डिग्री होगा तब ही ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, तब ही संभव है कि ये दोनों बराबर हों, बाकी कंडीशन में बराबर नहीं होगा। ठीक है, केवल x जब 45 डिग्री यानी π/4 होगा, यह यहाँ पे आप लिखोगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब जब x बराबर कितना होगा, π/4 या 45 डिग्री, या 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, आपके भी आंसर आ रहे होंगे ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, तीनों tan इनवर्स x के फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, देखो बहुत सारे एमसीक्यूज में ऐसा मत सोचना, एमसीक्यूज में हमेशा वैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, चाहे बिहार बोर्ड में तो बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, 100 आते हैं, 100 में से 50 करने होते हैं, आप जिस भी बोर्ड से हों, इस चैप्टर से फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आपके पास ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, इनमें से कौन सा इसका फॉर्मूला होगा, तो एक जैसे लगते हैं, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए इसमें एमसीक्यूज सीधा फॉर्मूले से बन जाते हैं। ठीक है, बाकी 2-2, 3-3, 5-5 नंबर के तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस दीवाने शॉर्ट्स, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, हमारा एक ऑफिशियल ऐप भी है, एप्लीकेशन यानी प्ले स्टोर पर आपको एक हमारा ऐप भी मिल जाएगा। ऐप का नाम है साइंस दीवाने ऐप, इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप चाहें तो प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च मार के भी हमारे ऐप को सर्च मार सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं साइंस दीवाने ऐप को। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोर्सेस मिल जाएंगे 11th 12th बायो फिजिक्स मैथ्स के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जो आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे क्लासमेट्स को, अपने भाई बहनों को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर डाउनलोड करके देखिएगा साइंस दीवाने ऐप। ठीक, चलिए ठीक, पहला वाला क्वेश्चन बताने की जरूरत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो नीचे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए मेरा मोटिव है आपको सारे क्या बता दूं, क्योंकि देखिए ये एक ही पेपर में आए हुए नहीं है, ये अलग अलग पेपर में आए हुए हैं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पर। तो टीचर कुछ ना कुछ सोच के, उस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हर बार पेपर में आ रहा है उस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये पूरा एज अ x काम करेगा और ये पूरा एज अ y काम करेगा। वही tan इनवर्स बाद में इधर आके π/4 के साथ चिपक के 1 हो जाएगा, सेम प्रोसेस डिट्टो। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इस पे आ जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करते टाइम आपको क्लास 10th की याद भी आ जाएगी। याद है ना आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर, क्लास 10th में 9वां चैप्टर होता था आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास दे रखा है tan इनवर्स सिद्ध करना है आपको। tan इनवर्स 63/16 को सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 5/13 को प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यानी ये बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ के ये लाना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को जोड़ के ये लाना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया है वही, उसी के बारे में बात करेंगे, सीधा सब कुछ घुमा के उसी में लेके आओ। अभी हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब आप बोलोगे भाई दूसरी चीज़ में बताना यार, एक ही फॉर्मूला याद हो जाए, उसी से काम बन जाए, ऐसी कोई चीज़ बताओ। तो भाई एक फॉर्मूला याद हो गया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद है, इनको उसी में घुमा देते हैं। यानी इसको क्या हो, अगर मैं इसको भी tan इनवर्स में कुछ बदल दूँ और इसको भी मैं tan इनवर्स में बदल दूँ, तो कितना आसान हो जाएगा। मान लो ये tan इनवर्स में बदल के कुछ आ गया, ये भी कुछ आ गया, तो तब तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा से फॉर्मूला लगा सकते हो ना, इनको जोड़ के वो आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मतलब इसको नहीं छेड़ना आपने, ये तो लाना है हमको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा ज़्यादा सही रहेगा ना, तो यही करना है हमको, कि हमको इन दोनों इंडिविजुअल्स को, यानी साइन इनवर्स 5/13 को tan इनवर्स में चेंज करना है, और कॉस इनवर्स 3/5 को भी tan इनवर्स में चेंज करना है। वो चेंज कैसे करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन अलग वैल्यूज डाल के भी आ जाएगा, तो आपने बस प्रोसेस पे ध्यान देना है हो कैसा रहा है। तो मैं सबसे पहले साइन इनवर्स को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 इसको मैंने पकड़ लिया, इसको मेरा उद्देश्य है इसको tan इनवर्स में बदलना। ठीक है, अब आपको 10th क्लास की याद कराता हूँ अभी। देखो सबसे पहले आपने इसको मान लेना है थीटा, क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है। ठीक है, इसको थीटा मान लेना। साइन इनवर्स जब उधर चले जाएगा, मैंने बताया था जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उधर जाता है तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाता है, यानी साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन थीटा, यानी इधर 5/13 बचेगा, उधर हो जाएगा साइन थीटा। सही है, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लास 10th का एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ याद होगी, लाल कक्का याद है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा, तो PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लाला आम लाया चे कच्चे आम। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा था ना, लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, याद है। PBP इंग्लिश में वो लिखते हैं परपेंडिकुलर, वो आपको याद होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 5/13 हो, अगर साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो 5 क्या होगा भाई, बताओ। साइन होता क्या है, ये होता है साइन, ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 5 होगा लंब और कर्ण है हमारा 13। तो अगर यहाँ पे किनारे पे एक छोटा सा आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे, यहाँ पे थीटा मानोगे, तो थीटा के हिसाब से लंब है 5, थीटा के हिसाब से लंब कितना है 5, यानी ये 5 है। कर्ण कितना है 13 है। तो आधार कितना होगा भाई, आधार कितना होगा, आधार निकल सकता है पाइथागोरस से आराम से। 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो यानी जो हमारा आधार होगा, आधार होगा आराम से निकल जाएगा 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, आधार हमारा आ जाएगा 144। 144 किसका होता है भाई, 12 का होता है।
यानी आधार हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। इस त्रिभुज का जिसके लिए साइन इनवर्स 5/13 का मान साइन थीटा का मान 5/13 था, उसी के लिए हमने आधार निकाल दिया है 12। टेन थीटा का मान निकाल सकते हो आराम से। तो टेन थीटा का मान कितना होगा बताइए। टेन थीटा का मान इस त्रिभुज में क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, थीटा के हिसाब से लंब है 5, आधार कितना है 12। तो हमारे पास टेन थीटा का मान आ चुका है, टेन थीटा का मान आ चुका है 5/12। टेन थीटा का मान आ गया 5/12। टेन को लेके उधर चले जाओ, हमें तो टेन इनवर्स चाहिए ना भाई, तो टेन लेके उधर चले जाओ। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/12। तो देखिए हमने बदल दिया। साइन इनवर्स 5/13 को अगर मुझे टेन इनवर्स में बदलना हो तो वो टेन इनवर्स में 5/12 होता है। यानी यहां से ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो साइन इनवर्स 5/13 था वो हमने टेन इनवर्स में बदल दिया। टेन इनवर्स में उसको 5/12 बोलते हैं। तो यही है प्रोसेस चेंज करने की। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी तो हमने बस एक ही को चेंज किया है। अभी तो मुझे ऐसी कॉस इनवर्स को भी चेंज करना है। कॉस इनवर्स के लिए दूसरा त्रिभुज बनेगा, वो सेम नहीं बनेगा, यहीं से मत निकाल देना कॉस इनवर्स भी, ठीक है, वो अलग बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास, यानी इसकी जगह मैं टेन इनवर्स 5/12 लिखूंगा जब मुझे सॉल्व करना होगा, सिद्ध करना होगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स को भी बदल देते हैं भाई। कॉस इनवर्स यहाँ पे लिख दो, इसी प्रकार भाई। ये बदलने वाला जो तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन को लेके आया हूँ, क्योंकि ये आपको देखने को मिल जाएगा अपने पेपर में, ठीक है। अब हमको कॉस इनवर्स 3/5 को चेंज करना है, कॉस इनवर्स 3/5 को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हमेशा वही मानना, थीटा मान लिया, कॉस इनवर्स उधर चले जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा उधर जाके, और कॉस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, 3/5, ठीक है। अच्छा, कॉस बराबर कितना होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर, यानी आधार बटे कर्ण। यानी ये जो त्रिभुज है इसमें थीटा के हिसाब से, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो थीटा के हिसाब से आधार है 3, थीटा के हिसाब से आधार है 3, यही तो होता है आधार नीचे वाला थीटा के नीचे, और कर्ण है 5, यानी ये 5 है। तो भाई ये निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा आराम से पाइथागोरस से। तो जो लंब होगा आराम से निकल जाएगा। लंब कितना होगा, लंब निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस कर लेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस कर लेंगे, तो लंब का मान कितना आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, यानी लंब कितना आएगा, अंडर रूट 16 बराबर कितना 4, यानी लंब का मान कितना आ रहा है 4। तो हमने कॉस थीटा 3/5 से तीसरी जो हमारे पास गायब वाली भुजा थी, यानी जो नहीं दे रखी थी, वो 4 निकाल दिया हमने लंब, तो टेन थीटा भी निकल जाएगा अब। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना, हल्के मत लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जितना लेंथी प्रोसेस उतना ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है। टेन थीटा कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में, वही होता है भाई लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के हिसाब से लंब है 4 और आधार है 3, यानी टेन थीटा का मान दूसरा भी निकल चुका है, कितना 4/3। अच्छा, इसको टेन इनवर्स में बदलो जरा, टेन इधर आ जाएगा उछल के, थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। अतः कॉस इनवर्स को भी बदल दिया हमने, कॉस इनवर्स 3/5 था जो, उसको बदल के हमने टेन इनवर्स में बदल दिया है, टेन इनवर्स वो आ रहा है 4/3। तो ये भी हो गया भाई, ये भी हो चुका है। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन था टेन इनवर्स, हमारा क्वेश्चन था जो पूछा था टेन इनवर्स 63/16, 63/16 बराबर क्या सिद्ध करना था हमको, साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये हमको सिद्ध करना था। भाई हमने क्या करा, टेक्निक लगा के साइन इनवर्स को हमने चेंज कर दिया, किसमें, टेन इनवर्स में। कितना आ रहा था टेन इनवर्स में, वो 5/12, और कॉस इनवर्स 3/5 को भी हमने टेन में चेंज कर दिया है टेक्निक लगा के, वो आ रहा है 3/5 को क्या चेंज करा हमने, 4/3। और हमको सिद्ध करना है इन दोनों को प्लस करके, ये आ रहा है 63/16। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी टेन इनवर्स एक्स की जगह 5/12,
वाई की जगह 4/3 यानी 5/12 प्लस 4/3 अपॉन में एक बार दोनों को गुणा करेंगे, 5/12 गुणा 4/3 सॉल्व हो जाएगा आराम से एलसीएम लेके। सॉल्व करके 63/16 ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हो जाएगा। ये लाना है हमको, मतलब इसको सॉल्व करके वही आएगा 63/16। ठीक है, तो ईजी है, वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे चेंज किया जाता है, 10th क्लास की चीज़ है, आप 12th में आ चुके हो, नई चीज़ नहीं है आपके लिए बदलना। ठीक है, हाँ, बस इनवर्स आपके लिए नई चीज़ है, लेकिन उसको भी टैकल करना मैंने बता दिया है। थीटा मानना, थीटा मान के साइन इनवर्स इधर जाके साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद तो 10th क्लास की चीज़ हो गई भाई। उसके बाद तो नॉर्मल सा है, वो पाइथागोरस लगा के तीसरी भुजा निकालना, फिर उसको टेन थीटा निकालना, टेन थीटा को टेन इनवर्स में बदलना, यानी उसको उधर भेज देना है। ठीक है, वही काम इसके साथ भी करना है। एक बार जब ये टेन इनवर्स में बदल गया, ये वाला भी टेन इनवर्स में बदल गया, फिर उसके बाद दोनों टेन इनवर्स के हो गए, तो सीधा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा आराम से। और उनको सॉल्व करके 63/16 ही आएगा। ठीक है, चलिए, ओके, नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 प्रूफ करना है, सिद्ध करना है हमको। ओके, ठीक है भाई, देखिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। सेक, ओके, ध्यान से देखना है आपने। इस वाले क्वेश्चन को 1-2 बार देखना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखना, खुद कॉपी में भी 1 से 2 बार करना, मैं बोल रहा हूँ, जरूर इसको फॉलो करना। 1 से 2 बार आपने देखना है, रिवाइंड करके फिर से एक बार बैक करना। 1 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, 2 मिनट में। बैक रिवाइंड करना 2 मिनट, दोबारा से देखना, करना भी खुद 2-3 बार, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो टेन इनवर्स है ना, इसको अल्फा मान लो। ये जो कॉट इनवर्स है, इसको बीटा मान लो। क्या होगा इससे, देखिए, टेन इनवर्स 2 थीटा मान सकता था मैं, लेकिन फिर थीटा 1 थीटा 2 अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो थीटा थीटा सेम नहीं मान सकते, इसलिए अल्फा और बीटा से चला रहे हैं। ठीक है, टेन इनवर्स 2 बराबर अल्फा मान लेंगे। ठीक, टेन इनवर्स उधर चले जाएगा, टेन इनवर्स उधर जाने के बाद टेन अल्फा हो जाएगा, टेन इनवर्स उधर जाके इनवर्स हट जाएगा, यानी टेन अल्फा की मान कितनी आ रही है, 2 आ रहा है। टेन अल्फा का मान कितना आ रहा है, 2। इसी प्रकार जो कॉट इनवर्स 3 था, इसको मैंने बीटा मान लिया था, तो कॉट इनवर्स उधर चले जाएगा, यानी कॉट बीटा का मान 3 आ जाएगा। इनको किनारे पे सेव करके रख लेना, काम आएगा आगे। ठीक है, क्या किया मैंने, टेन इनवर्स 2 को अल्फा मान लिया। आप अल्फा की जगह कुछ और मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, गामा मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कैपिटल मान लो, कुछ भी मान लो, कैपिटल ए कैपिटल बी भी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कैपिटल ए भी मान सकते हो, उसको कैपिटल बी भी मान सकते हो। तो इसको मैंने अल्फा माना, टेन उधर चला जाएगा, यानी टेन अल्फा का मान 2 आ गया। कॉट इनवर्स 3 को मैंने बीटा माना है, यानी कॉट इनवर्स उधर चला जाएगा, कॉट बीटा का मान 3 आ जाएगा, ईजी। ठीक है, इसके बाद टेन, चूंकि हमने टेन इनवर्स 2 को अल्फा मान लिया था, यानी मैं सेक स्क्वायर के आगे ये ना लिख करके अल्फा लिख लूं, कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 था, उसको मैंने अल्फा मान लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे अल्फा मान लूं, लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई नहीं, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, जो कॉट इनवर्स 3 से इसको मैंने बीटा माना था, तो मैं यहाँ पे बीटा लिख दूं इसकी जगह। इक्वल्स टू में 15 नहीं लिख रहा हूँ, 15 मुझे लाना है, समझ में आ रहा है, सिद्ध करना है ना, तो मैं इक्वल टू में 15 नहीं लिखूंगा, वो मुझे बाद में प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन दोनों को चलाओ भाई। अच्छा, 10th क्लास का एक फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा है, 10th क्लास का फॉर्मूला है भाई, कोई नई चीज़ नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा, जो जिसकी जगह अल्फा यहाँ पे यूज हो रखा है, उसका फॉर्मूला 10th क्लास में होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉसेक का भी एक फॉर्मूला होता था, वो खुलता था कॉट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे बीटा है। ओके, फॉर्मूले भाई वही हैं, घुमा फिरा के वही 10th वाले। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले 10th क्लास के हैं। क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। 1 + tan² प्लस 1 + cot² अल्फा। 1 प्लस, अच्छा मुझे बताओ tan अल्फा, tan इनवर्स 2 बराबर अल्फा माना था, वहां से tan अल्फा का मान कितना आया था? tan अल्फा मैंने बताया था ना, सेव करके रख लो तो काम आएगा वो। tan अल्फा का मान कितना था? 2। तो यहाँ पे tan² है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट अल्फा कितना, सॉरी क्या कॉट अल्फा नहीं होगा, ये कॉट बीटा होगा। कॉट बीटा कितना था वहां पे? कॉट बीटा कितना था? कॉट बीटा बराबर हम हमारा आया था 3। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 14 और 1 15। तो आ तो गया 15 बराबर RHS। तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, मेरी बात याद रखना। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइंड करो, फटाफट से रिवाइंड करना। एक और बार देखना, एक और बार में समझ में ना आए तो दोबारा से रिवाइंड करना भाई। 50 बार रिवाइंड करो, इनफाइनाइट बार रिवाइंड करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब तक दिमाग में ना बैठ जाए तब तक रिवाइंड करके उसको अच्छे से करना। और खुद भी एक बार इसको खुद भी करना है, क्वेश्चन को लिखना और खुद भी एक बार प्रयास करना है, ठीक है। खुद भी एक बार ट्राई करना है, क्योंकि क्या पता डिक्टो ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर दिमाग नहीं घूमेगा उतना पेपर में। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ओके, इजी तब है जब आपने 1-2 बार कर रखा होगा, ठीक है। वरना आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत होपलेस भी हो जाते हैं, नहीं होता है, टाइम बर्बाद होता है, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो एक बार एक्सपोज कर लेना ट्राई, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, क्या पता दोबारा से आ जाए। चलिए, tan−1 √x। इससे पहले एक सेकेंड, इससे पहले हाँ ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले ध्यान से देखिएगा। इसको पहले आपने ध्यान से देखना है। इसमें चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, ये तो सेम उसी टाइप का ही है फिर तो, ये तो उसी टाइप का ही है, ध्यान से देखिएगा। 4 cot−3 cosec² √5। कॉट इनवर्स को tan में बदल सकते हो, बदल दोगे कॉट इनवर्स को tan में? आपका होमवर्क है ये। जैसे मैंने साइन इनवर्स को चेंज किया था वैसे ही कॉट इनवर्स को चेंज कर लोगे आराम से। वैसे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आराम से हो जाएगा यार। कॉट इनवर्स अगर 3 है तो tan इनवर्स कितना होगा? 1/3, उल्टा हो जाता है बस, एंगल उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है बस। जैसे आगे 3 है ना, कॉट इनवर्स में 3, तो tan इनवर्स में वो 1/3 होगा। तो इसको बदलने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, वहीं पे ही हो गया। बदलना आपको इसको पड़ेगा, ये जो कॉसेक इनवर्स √5 है, इसको बदल लोगे मेरे भाई, बदल लोगे इसको tan इनवर्स में। ये आपको होमवर्क है, जैसे मैंने उनको पीछे बदला था सेम वैसे ही इसको थीटा मानना, फिर वो ट्रायंगल क्लास 10th वाली बात। जब ये भी tan इनवर्स में बदल जाएगा, यानी ये भी कुछ बदल जाएगा tan इनवर्स में, मुझे पता नहीं है क्या बदलेगा, लेकिन आप करिएगा इसको, क्योंकि ड्यूटी सेम सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ये आपका काम है, यहाँ पे कुछ आएगा, ये भी कुछ, ये तो आ ही चुका है tan इनवर्स 1/3। बताओ यहाँ पे क्या होगा? सिद्ध करना है, ये सिद्ध, यानी पाई इक्वल टू में पाई नहीं चलाना, इक्वल टू में पाई नहीं चलाना है, सिद्ध करना है। मतलब इसको सॉल्व करके पाई आना चाहिए, इक्वल टू में पाई लाना नहीं है, मतलब इक्वल टू में पाई आपने लिखना नहीं है, आपको प्रूफ करना है। इस पूरे को सॉल्व करके पाई लाना है। तो अब देखो दोबारा से यहाँ पे इनको सॉल्व, इसको बदल के ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगेगा। जब लगेगा तो यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके आप आराम से काट पीट के पाई ही आएगा। एक बार ट्राई करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का ही है, करने का कोई औचित्य नहीं। एक क्वेश्चन आपके लिए छूट जाएगा जो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बता दिया, पूरी हिंट तो मैंने दे ही दी है लगभग सारी। इसको आपने tan इनवर्स में बदलना है, बदलने के बाद यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके देखिए, हम बता भी देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे जो ये पूरा पार्ट है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने के बाद देखो 4 बाहर है ना, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? tan इनवर्स 1 आएगा यहाँ पे। इसका फॉर्मूला जब खुलेगा तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद 1 आएगा, 1
टेन इनवर्स वन का मान कितना होता है? टेन इनवर्स वन का मान कितना होता है? पाई बाय 4 होता है। टेन इनवर्स वन का मान कितना होता है? पाई बाय 4। 4 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? पाई। तो ये आर एच एस देखो पूरा ही कर दिया मैंने लगभग। बस आपको करना ये है कि एक बार आपको अपनी संतुष्टि के लेके मुझे आ गया है बदलना कि साइन इनवर्स को टेन में कैसे बदलते हैं, कॉस इनवर्स को टेन में कैसे बदलते हैं, टेन इनवर्स में कॉसेक इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदलते हैं, वो आपका काम है। समझ में ना आए तो पिछले रिवाइंड करके पीछे आप जो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बदल के दिखाया था वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बदल के दिखाया था ना ये वाला क्वेश्चन में, तो सेम वैसे ही करना है यहाँ पे कॉसेक वाले को भी, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, वन, ये यहाँ पे गुणा में होगा, ठीक है, वन रूट मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ओके। तो ये प्रूफ करना है आपको, टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस है। भाई इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लो क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बुक का ही क्वेश्चन है, आई थिंक आपका एनसीईआरटी का ही है, ओके, ठीक है। टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2, ये जो राइट हैंड साइड है इसी से ही स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। अभी तक दिमाग में आ जाना चाहिए, इस प्रकार से कोई एक फॉर्मूला होता है आपके पास, मैंने अभी पीछे भी बताया था इसको फॉर्मूले को, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, कुछ होता है इस प्रकार का फॉर्मूला, याद है आपको कोई फॉर्मूला इस प्रकार का? तो ये है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। एक्स की जगह देखिए, पहले हिंट समझ लो इसमें करना क्या। देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स को अगर मुझे हटाना है तो मुझे बगल में भी उसके कॉस चाहिए। आपको पता होगा कॉस इनवर्स के बगल में अगर कॉस आएगा तो ही आपस में कटते हैं। तो यानी ये जो मेरे पास ये मार्जिन है कि ये जो चीज़ है, ये जो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको कुछ ना कुछ करके मुझे कॉस में बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके मुझे इसको कॉस में बदलना पड़ेगा ताकि कॉस इनवर्स और बगल में एक कॉस आ जाए तो ये आपस में कट जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है इसमें, तो ये जो x है इसकी जगह रखना है आपने कुछ, x बराबर टेन स्क्वायर थीटा रखने पर, x बराबर टेन स्क्वायर थीटा रखने पर, x बराबर टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है इसमें, यानी ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स, x बराबर टेन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई आपने, ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, कॉस 2 थीटा के बहुत अनगिनत फॉर्मूले होते हैं भाई, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है उनमें से, कॉस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जानबूझ के इस्तेमाल किया गया है, क्यों? क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स हटाना है, कॉस इनवर्स को हटाने के लिए बगल में एक कॉस चाहिए। देखियो ये फॉर्मूला क्योंकि कॉस वाला इसी में खुलता है तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। कॉस इनवर्स के बगल में कॉस आ गया, यानी ये कट जाएंगे तो बचेगा खाली कितना, वहाँ से 1/2 बचेगा और यहाँ से 2 थीटा बचेगा। ये कट गए ना, ये कट गए, ये कट गए यहाँ से, तो ये बचेगा केवल 2 से 2 चला गया, यहाँ पे बचेगा केवल थीटा, यहाँ पे केवल थीटा बचा। अच्छा, थीटा का मान अगर मैं यहाँ से निकालने के लिए बोलूँ तो कितना आएगा? x बराबर मैंने टेन स्क्वायर थीटा माना था कि नहीं? माना था। अगर मैं यहाँ से बोलूँ थीटा का मान निकालो तो भाई कितना निकालोगे थीटा का मान? देखो सबसे पहले स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा ये x, इधर टेन थीटा रह जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं। थीटा का मान निकालना है मुझे क्योंकि यहाँ पे भी थीटा आ चुका है, तो वहाँ से थीटा का मान निकालना पड़ेगा। स्क्वायर उधर जाके वर्गमूल बन गया, यहाँ से थीटा का मान अगर मुझे निकालना है तो ये टेन भी उधर फेंकना पड़ेगा, टेन जब उधर जाएगा तो टेन इनवर्स में बदल जाएगा। ये ऐसे ही होते हैं, उधर जाएगा तो इनवर्स में, उधर आएगा तो सिंपल में, ठीक। तो उधर जाके टेन इनवर्स एक्स में बदल जाएगा, यानी थीटा का मान। तो देखो थीटा का मान जो यहाँ से है, यही यहाँ पे थीटा आ रहा है, यानी ये भी उसी के बराबर होगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। और हमको यही तो प्रूफ करना था कि ये जो पार्ट है इधर वाला आर एच एस, यानी दायां वाला टेन इनवर्स रूट एक्स के बराबर आ रहा है, तो वही तो आ गया, बराबर एल एच एस, तो प्रूफ्ड। तो ये हो गया सिद्ध आपका क्वेश्चन, बहुत ईजी है ये वाला तो बहुत ईजी था, ठीक है।
लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आने की संभावना दोबारा से आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दोबारा सेम टू सेम टपक जाते हैं, तो इनके लिए तो आपने एकदम रेडी रहना है कि भाई ये आ गया तो इसको तो छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? और इसी तरीके की वीडियोस आगे आती रहेंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और वीडियोस भी आते रहें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इसके जैसे यानी हर हर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, ये चैप्टर नंबर 2 था। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 3 की लाने की भी ट्राई करेंगे, आपका जिस हिसाब से रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने करना क्या है, एक बार और रिवाइज करिएगा वीडियो को, चाहे तो एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, 2x स्पीड में देखना, भले 3x स्पीड में देखना, जैसा भी तुमको देखना है, ऐसा देखना है कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का ट्राई करना, क्योंकि रिवीजन इज़ द की, रिवीजन ही चाबी है आपको बार बार दिमाग में बैठाने की असलियत में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।